हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल, जो कि एक जाना माना चैनल धीरे धीरे बनता जा रहा है। बैंकिंग के लिए हिंदी की क्लासेस को लेकर आते हैं हम, तो इसलिए हम धीरे धीरे अब ग्रो कर रहे हैं। नया स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप आरआरबी को टारगेट किए हुए हो या फिर एलआईसी असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हो और आपको हिंदी का कंटेंट चाहिए, वो भी मेंस लेवल का, तो आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। और साथ ही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर की बोल्ड सीरीज़, जहाँ पर अभी हम लेकर चल रहे हैं 1200 प्लस क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ चल रही है। तो आप लोग जाकर एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिए। जहाँ पर आपको कंटेंट अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ग्रुप में टेलीग्राम की मैं लिंक डाल दूंगा इसमें भी, जहाँ पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आज का सेशन जो हम लोग ले रहे हैं वो एक आपके लिए मोटिवेशन सेशन रहने वाला है, जहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईबीपीएस पीओ की जो न्यू सैलरी है, जो कि 11th बाई पैट्रेट सेटलमेंट के बाद हुई है। उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ की न्यू सैलरी क्या होने वाली है। क्योंकि जो भी लोग अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक मोटिवेशन उनको मिल जाए कि हाँ, मुझे ये वाली जॉब चाहिए ही चाहिए। एक डिसेंट सैलरी है, एक डिसेंट जॉब है। तो चलिए देख लेते हैं क्या सेटलमेंट हुआ है 11th बाई पैट्रेट सेटलमेंट में। तो जो आपका डीए है, एज ऑन 1 नवंबर 2020 को जो आपका डीए जो फाइनल किया गया था, वो किया गया था आपका 23.8% ऑफ बेसिक पे। तो आपका यहाँ पर जो बेसिक पे होने वाला है वो आपका 36,000 होने वाला है। जो पहले 23,700 हुआ करता था, वो अब बढ़ के 36,000 हो चुका है। तो आपका जो डीए होने वाला है वो 23.8% ऑफ 36,000 होने वाला है। आपका जो एचआरए है वो डेफर करेगा कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। तो मिनिमम 7% रहेगा, 8% और 9% तक रह सकता है। और आपकी जो स्पेशल अलाउंसेस हैं वो होने वाले हैं 16.4% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए देयर ऑन। यानी कि बेसिक पे और डीए को जब आप ऐड करेंगे, उसके बाद जब आप उसका 16.4% निकालेंगे, वो आपका स्पेशल अलाउंसेस बनने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको लर्निंग अलाउंसेस मिलेगा 600 रुपीज़ का, और डीए पर ये आपको मिलेगा। तो आपका जो सीसीए है, यानी कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये आपका 1400 और 1150, 1400 एंड 1150 रुपीज़ होने वाला है। मेट्रो सिटीज़ और सेमी मेट्रो सिटीज़ बोल सकते हैं। और जो आपकी मेट्रो सिटीज़ नहीं है, वहाँ पर ये जो आपका मिलेगा आपको वो 700 रुपीज़ मिलेगा। यानी कि नॉन सी सी ए एरियाज़ में जो आपका लोकेशन अलाउंसेस है वो घटकर आपका 700 हो जाएगा। तो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपके वहाँ पर खर्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अगर हम देख लेते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी होने वाली है, तो एक बार इसके बारे में हम बात करें। लेकिन ये तो आपका जो सैलरी थी उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया कि ये आपको सैलरी का स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसके बाद जो आपका डिडक्शन है वो देखिए क्या रहने वाला है। जो आपका डिडक्शन है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो आपका डिडक्शन है वो क्या रहने वाला है। आपका न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर 10% ऑफ बेसिक प्लस डी आपका कट जाएगा, ठीक है। और ये बैंक की साइड से खुद ही काट लिया जाएगा। तो आपका ये जो डिडक्शन रहने वाले हैं ये कट जाएंगे, और फिर उसके बाद जो आपकी सैलरी बचेगी वो इनकम टैक्स, आपका जो भी रूल है उस हिसाब से आपका इनकम टैक्स भी यहाँ पर कट जाएगा। तो फिर अगर हम ग्रॉस सैलरी की अगर बात करते हैं, एकदम से ग्रॉस सैलरी जो आपकी टोटल जो सैलरी बनेगी, अगर आप 7% एचआरए के साथ अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो वो आपकी बनती है 55,839 रुपीज़। और अगर आप 8% एचआरए के साथ अगर इसको काउंट कर सकते हैं तो ये आपकी जो बनेगी वो आएगी 56,800 रुपीज़। और अगर आप इसको 9% एचआरए के साथ अगर इसको काउंट करते हैं तो वो आएगी 57,309 रुपीज़। और अलॉन्ग विथ सीसीए कंपोनेंट, यानी कि आप जब मेट्रो सिटीज़ में अगर आपकी पोस्टिंग है तब आपकी ये सैलरी इतनी बनेगी। फिर देखिए आपकी जो नेट सैलरी है, यानी कि नेट सैलरी का मतलब हो गया कि जो आपके डिडक्शन है उनको अगर हम हटा दें तो लगभग 4,000 के आसपास जो आपका डिडक्शन है, 4,000 टू 4,500 रुपीज़, इतना लगभग आपका डिडक्शन हो जाता है। तो उसके बाद जो आपकी सैलरी बचेगी वो कितनी बचेगी। अगर हम 7% एचआरए अगर आपको मिल रहा है, आप इस एरिया में है जहाँ पर आपको 7% का एचआरए मिल रहा है, तो वहाँ पे आपका जो डिडक्शन के बाद जो आपको इन हैंड सैलरी पड़ने वाली है वो 51,000 के आसपास पड़ने वाली है। और ₹52,200 आपको मिलने वाले हैं 8% एचआरए वाली लोकेशंस पर। और 9% एचआरए वाली लोकेशंस पर जो आपकी सैलरी बनने वाली है वो होने वाली है ₹52,900। तो ये आपने देख लिया होगा। इसके अलावा फिर और क्या है, ये तो आपकी इन हैंड सैलरी हो गई। फिर इसके अलावा हमें क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या होगा। तो अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस विल बी इन अकॉर्डेंस विद पोस्टिंग लोकेशन एंड असाइंड रोल। जो आपको रोल मिलेगा, जो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, उसके आधार पर आपका जो फर्दर आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे
वो दिए जाएंगे। उनको हम देख लेते हैं कि वो अलाउंसेस कितने कितने होते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें एक जो सबको मिल सकते हैं, एक साधारण तरीके से अगर हम बात करें तो आपका जो मेडिकल एड है वो आपको 8,000 रुपीज़ पर एनम मिलेगा, और ये सारे ही बैंक्स के लिए सेम रहता है। तो ये 8,000 रुपीज़ आपको पर एनम मिलने वाला है। ये एक महीने का नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और ये जो बाकी का है वो आपको पर मंथ है, लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने रुपया दे दिया जाएगा, इसका ऐसा नहीं होता है। आपको जो पैसा दिया जाएगा वो क्वार्टरली बेसिस पर दिया जाएगा। आपको एंटरटेनमेंट का जो रुपये मिलने वाले हैं वो आपको 200 रुपीज़ से 500 रुपीज़ तक मिलने वाले हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग है वो कहाँ पर है। न्यूज़पेपर का आपको उसी तरह से 150 टू 300 रुपीज़ मिलने वाला है। पेट्रोल का आपको 20 लीटर से 30 लीटर के बीच में आपको पेट्रोल का रुपीज़ मिलने वाला है। यानी कि जो भी आपका जो पेट्रोल की उस टाइम पर कीमत होगी, वो कीमत आपको 20 लीटर टू 30 लीटर वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि वो बैंक आपको कितना रुपए दे रहा है। तो उसके ऊपर अगर आप देखें तो ये आपको पेट्रोल का पैसा मिल जाएगा। फिर अगर आप देखते हैं टेलीफोन का, तो टेलीफोन का आपको 200 टू 300 रुपीज़ मिल जाएगा। मेट्रो सिटीज़ में ये 350 या 400 रुपीज़ तक भी जा सकता है। और कैंटीन सब्सिडी जो आपकी 200 टू 300, मेट्रो सिटीज़ की अगर देखेंगे तो 400 तक आपको मिल सकता है। तो अगर हम एक सैलरी की, अगर ओवरऑल सैलरी की अगर बात करें, तो ये जो आपको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं ये टैक्सेबल नहीं होते हैं। यानी कि इनके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है। इन रुपीज़ के ऊपर आपको बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना है। यानी कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि आप कि ये जो एक्स्ट्रा जो आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं इस पर ये कोई आपको टैक्स नहीं मिलता। तो ओवरऑल सैलरी की अगर बात करें, अगर हम मिनिमम सैलरी को काउंट करते हैं कि जहाँ पर आपका जो HRA है वो 7% का है, यानी इतनी सैलरी तो आप लेकर जाएंगे ही जाएंगे घर पर। वो आपकी इन हैंड सैलरी अगर देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 51,000 वहाँ था। फिर मेडिकल एड का अगर आप डिवाइड बाई 12 करेंगे, क्योंकि ये पर एनम है, तो 666 रुपीज़ लगभग हो जाता है। और इसका हम 200 रुपये मान लेते हैं, इसका हम 150 ही मानते हैं। और 20 लीटर पेट्रोल का अगर हम पैसा अगर जोड़ते हैं तो एक नॉर्मली हम 1,600 रुपीज़ मान लेते हैं। मान लीजिए मिनिमम आपको इतना रुपये तो मिलने वाला है पेट्रोल का। और टेलीफोन का 200 और कैंटीन सब्सिडी का 200, यानी कि 400 रुपीज़ ये हो गया। तो अगर आप इसको काउंट करते हैं ओवरऑल को, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 2,000 ये हो जाएगा, और लगभग ये 2,000 हो जाएगा। तो 4,000 यानी कि 51,000 प्लस 4,000, और तो मिनिमम जो आपकी सैलरी इन हैंड बनने वाली है वो लगभग 55,000 आपकी बनने वाली है। 100% आप इतना पैसा 11th बाई पेट्रेट सेटलमेंट के बाद अपने घर पर लेकर जाएंगे। और इसमें से अगर डिडक्शन आप हटने के बाद ये आपकी सैलरी है, अदरवाइज आपकी सैलरी मैं बता चुका हूँ कितनी होने वाली थी। तो जिन लोगों एक डिसेंट सैलरी है, अच्छी सैलरी है, कोई कम सैलरी नहीं है, आप लोग बस प्रिपरेशन करते रहिए। और जो लोग भी आरआरबी को अगर टारगेट कर रहे हो तो आपको हिंदी और कंप्यूटर इस चैनल पर मिलने वाला है। और अगर आप आईबीपीएस को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर। और इंटरव्यू के तैयारी मैं शुरुआत कराने वाला हूँ अभी से, क्योंकि लास्ट में फिर एकदम से इंटरव्यू की तैयारी आप नहीं कर सकते हो। तो मैं धीरे धीरे करके उसके सेशंस भी लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।